सारी खंडा खेड़ी में के यो है पाया था, जब तक तो आजाद सिंह भी को नहीं ब्याया था। सारी खंडा खेड़ी में के यो है पाया था, जब तक तो आजाद सिंह भी को नहीं ब्याया था। मेरा दिमाग में एक बात है यार, तना गलत लिख दिया। अच्छा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। कहते हैं बेचारे वो बाल्टी बाल्टिया में कट उड़ा के, उस टाइम बाल्टी की भी वैल्यू थी, किते किते पित्तल की बाल्टी भी दिया कर दे। आज पित्तल की वैल्यू देख लो क्या है। सही। तो वो आवाज सी सुन के मेरी माना जागा कि अरे तड़कन मगा मेरा जी तो ऐसा कर रहा था ओढ़ते पिट दी लाऊं बरात ने। एरी नगदा नगदी दामा में के धोखा हो सैरी, रोज काम ना बना करे कोई मौका हो सैरी। नगदा नगदी दामा में के धोखा हो सैरी, रोज काम ना बना करे कोई मौका हो सैरी। सारे नए नए कलाकार आजाद जी की लिरिक्स पे गाना वायरल कर गए। मेरे दादा की चौधर घर में दादी सबकी करे सुनाई, कई गऊ हम राख्या करते खाया करते दूध मलाई। कई गऊ हम राख्या करते। मेरा 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था, जब नाथ शरोंद गलाया था। उम्र 2 बरस थी मेरी जब जुए तने कहलाया था। हल जोड़ा और गाड़ी खींची कोल्लू तेरा चलाया था। मन आया कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था। जो उस टाइम रुपये की वैल्यू थी, जितने रुपये थे पूरा मान सम्मान और कलाकारों ने पूरे रुपये मिला करते उस टाइम भी। रागनी का क्षेत्रफल जमा कम था, बिल्कुल सच्चाई है। 5-4 जिला में ज्यादा सुनी जाया कर दी। कंपनियां थी, कैसेट कंपनियां थी, जगदीश, मैना, सोनोटेक, सुपरलाइन, चीता, सोनोटोन, बिराना, कितनी कंपनियां थी। सारिया में तो फरा कर दे जिसका बड़ी जैसी कई जगह सुना है जी कि फलाना रागनी कलाकार की फलाना गला को नहीं बने कर दिया, आपस में उनकी गोली चला दी, यूं इस प्रकार तय घटनाएं वो गड़वे गड़वे बाजार दे। मैं भी उनका दूर जाने लगा, चस्का मेरा था। मान सम्मान एक ऐसी चीज है अजय भाई जो कमाई जाती है जी। रुपये गणे दो आदमी दो रहे। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शक अजय गिल कुराड़ की और राम राम भाई। आज मैं आपने भाई 1990 था पहला का या फिर उसके आसपास का हरियाणा में लेकर जाऊंगा। हमारे साथ इंटरनेशनल कलाकार आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी मौजूद है। हाँ जी नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को राम राम भाई। अच्छा जी, दाम में मतलब कि पढ़िया करते जी, 5वीं 6वीं में होया करते, युगाना बाजा करते, रागनी बाजा करती कि वो गौ माता जी मतना बेच किसान मने। और उस टाइम पे भी आप न्यू के न्यू थे जी, आप भी न्यू के न्यू पड़ेगा। पहले सेहत का राज बता दो। खूब बात करा हाँ, सेहत खातर। अच्छा जी, शरीर का ध्यान रखा। अच्छा जी। और मननु लग है इंसान का सबसे पहला फर्ज बनता है अपने शरीर की संभाल रखना जी। ये गणे कहते हैं फलाना तो पेट भर है, खुद गर्ज है वो तो। शरीर का प्रति स्वार्थी होना चाहिए आदमी ने। सबसे पहले शरीर को संभालो जी। अगर हमारा शरीर सही है ना, दूसरा ने भी संभाल देंगे। आपने ग्लूकोज लाग रही हो तो किसी ने क्या करेंगे। सही बात है जी, बिल्कुल बात है भाई। बहुत सारे नए नए कलाकार आजाद जी की लिरिक्स पे गाना वायरल कर गए। बहुत सारे भाई के नए नए अपने पुरानी धरोहर भूलते जान लग रहे हैं। आपने काफी सारी रागनी सुनी होगी। आपने ये गाना ट्रेंडिंग में चला था, सारी खंडा खेड़ी में के तुम्हें पाया था, जब तक आजाद सिंह भी कौन नहीं ब्याया था। उसे की 2 लाइन हो जाए गुरु जी। उसे की 2 लाइन। हाँ जी। एक तो यार तुम घना पुराना ले गया। मैं मेरी एंट्री मतलब 95-96 तक है। अच्छा, 1990 के आसपास के कलाकारों में तो आपने गिन सका जी ना। मन 95 तो पहले क्यों गिना भाई कलाकार। अच्छा जी। 95 में मेरा बाली शर्मा जियों के साथ संपर्क हुआ था। नहीं मतलब रागनी वाले कलाकारों की बात। हाँ, रागनी वाला कला बाली शर्मा जी रागनी के 2000 तक पहला है जो जितने अपने रागनी कलाकार। हाँ 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 जी, उसी से आप हाँ जी। काफी कलाकार मेरे से सीनियर लोग थे, उनसे मैंने सीखा है जी। सभी को नमन है उनको जो मेरे सीनियर कलाकार थे जी। तो उसकी 2 लाइन
सारी खंडा खेड़ी में के यो है पाया था, क्या बात जब तक तो आजाद सिंह भी को नहीं ब्याया था। सारी खंडा खेड़ी में के यो है पाया था, जब तक तो आजाद सिंह भी को नहीं ब्याया था। पतला सा छोरा लंबा लंबा गोरा गोरा, पतला सा छोरा लंबा लंबा गोरा, हट के जागर काना, अड़वा शरीर तन प्यारा लगे पीर, तू क्यों कर री देंग ताना। और पतोरी हो गया इतनी यार रखनी सही है यार। नहीं जाना सास रही बमने नहीं जाना। अच्छा जी, आजकल के आप कलाकारा की बात करा हुए यूं कहते हैं कि हमें किताब पढ़ के लिखा, हाँ हमने साइंस की नॉलेज है का तो यूं कहते हैं मैंने इंग्लिश ऐप बुलावा मैं जानता लिखूं। जो अपने पुराने कलाकार थे, रागनी के कलाकार थे, वे किस नजरिया था देख कर उस प्रकार से लिखा करते? देखो ये जो कुदरत है ना, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है जी। कुछ नहीं पढ़ा मैंने, अच्छा जी। सिवाय जिस चीज में मन मजा आया मन वह किताब पढ़ी। जैसे मन न पढ़े उपन्यास, उनमें फिल्म सी चला कर दी कहानी की जी। वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, राजहंसी, इस तरह मन कोई जासूसी थे, कोई मार दाड़ के, इस प्रकार के बस मन्ना नावल तो नहरा कि मैं कौन पढ़ा। जी। 10वीं तक जो किताब जितनी की मेरे पर पढ़ी गई उनमें तो पढ़ा, और कुछ कोई ग्रंथ वगैरह कुछ मन ना तो इच्छा हुई कदे ना मन पढ़ा। जो करे ई बापा 5-7 जने बैठे हैं इनमें तो 2-4 बात इसीलिए कट के आऊंगी घनी काम की, जिस तो उम्मीद भी को नहीं उस आदमी तो के कितनी काम की बात कह दे कोई ऐसा बालक कह दे, और बड्डा तो कवे कहेगा। तो बैठे हर उम्र के आदमियों में बैठे, बूढ़ा के ओके बरे उन दो पिण भी सीखे। तो इसी प्रकार से बस अनुभूति सी होती रही, महसूस होएंगे जो लिखेंगे बस। हाँ, पुराने कलाकारों को सुना बहुत ज्यादा जी। वैसे तो आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैटी जानना चाह रहे हैं आपका गांव ग्वांड जिला तहसील के बारे में। भाई गांव खांडा केड़ी है, गांव ग्वांड तहसील जिला और बताइए जी। मेरा जिला पहले हिसार था जी, अब आसी बन गया। हाँ, और बड़े बड़े गांव जिस तरह बास है, बडाला है, पेटवाड़ है, उगाड़न है, धर्मखेड़ी है, इगरा है, राथड़ है, कागसर है, बहनी मीरपुर, हमारा जो हल्का अंदारण ये सारे मेरे तो 10-10 किलोमीटर का दायरा पे पड़े गांव, कोई 2 किलोमीटर पे, कोई 3 पे, कोई 10 पे। और जिला और तहसील आसी होएगा गांव खंडा खेड़ी। बिल्कुल जी। आज का टाइम में कह जी ईट गाना उसने समझे है जो मतलब कि रील ज्यादा बन रही हो, जिस पर मतलब कि व्यूज काफी सारे आ जाए यूट्यूब पे, आप बड़ा टाइम में पॉपुलर गाना किस प्रकार तक मान्या जाए करता, पॉपुलर रागनी किस प्रकार तक माननी जाए करती? जिसने पब्लिक ज्यादा सुना कर दी, जिस पर ज्यादा ताली बजाया कर दी, जिस पर मान सम्मान भी कलाकार का ज्यादा होता उसने हिट मान्या कर दे जी। अच्छा जी, आज का टाइम में कलाकारों की वैल्यू, कलाकारों का इज्जत मान सम्मान पहला तक घट रहा है या फिर बद रहा है? मान सम्मान एक ऐसी चीज है अजय भाई जो कमाई जाती है जी। रुपये गणे दो आदमी दो रहे और नाम बढ़ाई हो जाए, जो 2 भाइया मनु हो ना भाई की भरा फिटेगा कि नहीं फिटेगा, उस चीज का थोड़ा फर्क है। जनता तो कलाकार को दिल से अथाह प्रेम देती रही है, आज भी देती है, देती रहेगी। उस पर यूं है मैं ले कितना सकूं, बिल्कुल मेरा हजम कितना हुआ है, उस बात पर निर्भर करे शायद मेरे हिसाब से। तो उस टाइम पर जब आप लोग प्रोग्राम ले आया करते जी, और भी साजिंदे भी आया करते, आजकल तो देखा कल्ला बंदा प्रोग्राम संभाल ले लगभग ना, प्रोग्राम कौन सा बड़ा है, एकला बंदा है उस खातिर। तो जिस प्रकार का प्रोग्राम होगा, इब जैसे किसी नेता का कार्यक्रम, किसी मंत्री का कार्यक्रम है, उनको पता होता है भाई मंत्री जी फलाना टाइम पा होगा, भाई फलाना नेता उस टाइम पा होगा, वो आप पे संभला रहा होगा कार्यक्रम। जैसे देसी कलाकार से हमने पहले भी बुला कर दे, आज भी वो प्रचलन है और बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का। बिल्कुल है, कलाकारी को, संस्कृति को बढ़ाने में ये मौका देते हैं कलाकारों को, नए कलाकार। और जैसे कोई नया नेता है वो बेचारा नहीं सोचेगा थोड़े पीछे में जो कलाकार आज ना तेरी पब्लिक ने इतना डांटे रहोगा, वो उस हिसाब से नए कलाकार मन नू लगे एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था यो मेरे जीवन काल में। मतलब मेरी जो स्टार्टिंग थी, खैर मेरी अच्छी थी, और मैं हरियाणा के बहुत बड़े कलाकार मेरे बड़े भाई आदरणीय बाली शर्मा जी के साथ जुड़ गया था 95 से मैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ इन लोगों का।
कोई भी सामाजिक संस्था है जैसे किसान यूनियन है, ये भी कलाकार बनाते हैं। बिल्कुल। कोई भी यूनियन होगी, कोई भी संस्था होगी हम्म, जो पब्लिक को जोड़ना चाहते हैं, पब्लिक में जाके अपनी बात रखना चाहते हैं, हम्म। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं वो। जी बिल्कुल। हाँ, और अगर आप शुरुआत की बात करा जी, अगर क्या ना बाह पकड़ी एक रहने दे क्यों गावा है तो ये क्यों हमारी बेइज्जती करावा है, या फिर साथ दे या कि बेटा हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। दोनों ही काम थे। मेरी माँ राजी कौन थी। अच्छा जी। जैसे गांव में एक बार साइकिल चलानी आ रहा हम्म, और ये माइक रखा कर दे, हम्म, और मन्ना हर एक, चाहे कोई खेल आ गया गांव में, जी। चाहे सांग भजन रामलीला कुछ भी आ गया, हम्म, मन्ना सब आगे जाके बैठना ही बैठना उसमें। अच्छा जी। मैं शौक था मना अरे उसका, हम्म, कोई भी कला करती है। हम्म, तो रात न 12 बजे ओडो साइकिल चलानी है कला राम, दो तीन जने मार तो नुए रागनी गान की खटक सी थी, नहीं नहीं हम्म, उसका दौरा माइक था, माइक कदे देखा को नहीं हमने, हम्म, उस माइक में रागनी गान लग गया। हम्म, और मेरी माँ घरा सोने का टाइम हो रहा था उनका, 11-12 बजे सो लिया, आम आदमी 9 बजे सो लिया कदा बिल्कुल, किसान। बिल्कुल। तो वो आवाज सी सुन के मेरी माँ ने जागा गई और तड़कन में मेरा जी तो ऐसा कर रहा था ना, उड़ते पिट दी लिया बरात ने। मेरा बाबू बहुत सपोर्ट करा करता मेरी। अच्छा जी। हाँ, मेरे कोई बाबू ने अपनी को रोका फैमिली में कभी। था जिस पर अपना सुर ताल सीखा हो कुछ? किसी पर नहीं सीखा, पापा ने तो क्या सब पे सीखा। हम्म, पापा ने सुना सबको, अच्छा जी। सुन के उस अपना धुन सवार रहा कर दी, मैं गाय झारदा जिसा भी मनांदा मन के को नू पता नहीं आता भाई तू कुकर गावे, मैं तो एकला हुंदा जब भी गाया करता। बिल्कुल। सुनने से ही मन नू लगा है, सुनने से बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ। परिवार में मेरा बाबू भी एंडी रग नहीं गाया करता, अच्छा जी। मतलब मारे घेर में गड़वे गड़वे बांध लेंदे उनके साथी सुथी। तो मेरे बाबू की एंडी आवाज थी, मैंने सुनी हुई है। जी। छोटे बच्चे थे ना, मैं सोचा रहे बालक सो गए बांध लो गड़वे, लेकिन सोया खड़ा कर दे, गड़वे की थाप लग दे तो आपे चाक आ जाया कर दी। बिल्कुल। तो मेरा बाबू बहुत अच्छी रागनी गा रहा था, प्रोफेशनल नहीं था। जी। अच्छा जी, दादा आप गांव में गाया करते, सबसे पहला जो प्रोग्राम आपने बैर कौन सा लगाया था जिसका मतलब कि आजाद सिंह खांडा खेड़ी वाला बन गया? गतौली गांव है, गतौली ना, ये जुलाना तब थोड़ा सा पहले जीन कर जुलाना के बीच में ओड़ा। जैसे गांव के 5-4 हम इकट्ठे, जो मेरे तो सीनियर थे सारे, मेरे बाद में तो एक आधा ही बालक को नया जुड़ा होगा, वो गड़वे गड़वे बाजार दे, मैं भी उनका दूर जाने लगा, चस्का मेरा था। हमारा दादा लागा था एक। आज का दिन आपने एक देखा हो जो रागनी के ऊपर डांस करा, यशपाल है। हाँ, बिल्कुल देखे। वो मेरा चाचा है। अच्छा जी। वो उसकी बुआ ब्याह रखी थी गतौली। पहले तो नहीं थे, छोरा हो गया, को बूढ़ा ठेरा गुजर गया, ब्याह शादी में, इस प्रकार से ये अपने देसी प्रोग्राम कर दे। सबसे पहला प्रोग्राम ओड़ा मैंने गतौली करा था। बुलाए गए थे यार, रिश्तेदारी का शब्द मैं हूँ गिरला गया था, उनका गांव की टीम बुला रखी थी उन्होंने, जैसे मेरे तो सीनियर जो गाड़ी थी उनके साथ में मैं भी गया था। मैंने पहली बार मेरे गांव तो बाहर गतौली में गया था। अच्छा जी। रैंडी प्रोग्राम रहा था सारी रात। और अपना मतलब कि अपनी मेहनत का दम पे, अपना प्रोग्राम का दम पे पहली कमाई वैसे पूछनी चाहिए कितनी हुई थी? अजय कई आदमी नू कहते हैं मन को नहीं बेरा अक भाई के खर्चा है घर में, आपा तो कमावा हाँ, अगर क्या दे दें कि मैं करूँ। सही बात है। किसी प्रकार से एक आध आदमी ईसा है रहने देने मेरे यार, झूठ बोला, ईसा भी को अपना घर में खर्चा का कौन बेरा कड़र के लग गया कि नहीं। मैं वास्तव में ईसा हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ाया है। अच्छा। मकान मैंने बना लिए 2-3, बेबे की शादी हमने कर ली, छोरियाँ की मन्ना कर ली, तो भाई हम मन्ना तो आज पढ़ाया है कौन है, के कमाई हर क्यों कर, यो परमात्मा आप पे देव है ना, अपना कदे रपियो ना अपना कदे कर्जा होया ना अपना कदे काम रुका। सही बात है जी। इस प्रकार का जीवन है। फिर आज का आप स्टूडियो में बैठे हैं, कैमरा मैन तो स्टूडियो दिखा दिया। आज का टाइम में क्या है जी, गाना अगर 3 मिनट का नहीं तो 3 मिनट में बंदा मतलब यूट्यूब पे आ जाएगा। बिल्कुल एकदम। आपका टाइम में किस तरह करता? हमारे टाइम में तो भाई पब्लिक देखने जाया करती, जब ये मेरा पटा करता है कलाकार कौन के गावा है, किसा लग गया, कितना बढ़िया गावा है, कौन किससे गावा है, कौन चटपटी रागनी गावा है, कौन बूंडा बोला है, कौन बूंडी रागनी गावा है। तो आमा से हम ये बेरा लग गया करता तकरीबन। फिर वो मीडिया होया करती हमारी, तो गांव में जाके, जैसे गांव मत है 20-30-50 आदमी ट्रैक्टर टुकड़ा में चले गए, वह फिर पूरा गांव में चर्चा कर दे भाई एनडी प्रोग्राम था फलाना नन्नू गया दखड़न, या ये सोशल मीडिया थी नू ये बेरा लग गया करता। बिल्कुल। और जो आपने बताया कि आपका गांव में पहला गाया करते, हाँ,
कोई गढ़ू वाला बंदा कौन था, बेंजू वाला कौन था, गांव के थे या फिर बैर तय भी हायर कर रखे थे कि भाई यू बंदा बढ़िया बजावे उस प्रकार का? जैसे मेरे गांव की अच्छी पार्टी थी गान बजाने की, रामेर सिंह नागर रेडियो सिंगर रहे, अनपढ़ आदमी थे, उस जमाने में नौकरी मिल जाया कर दी, बेलदार से रिटायर है, वो 80 साल के करीब है उम्र, आज भी जिंदा हैं, भावुक हो जाए कई बार मैं मिलूँ तो। उनके पास बैठा कर दे हम तकरीबन सारे जने। और एक जो मेरा वो भी मेरे से उम्र में बड़ा है, 5-4 साल भाई, जोगिंदर उर्फ छंगा, वो एंडी मटका वादक था हमारा इलाका में, उन दोनों बंदा का नाम था, एक का बेंजू बजान में और रागनी गान में और दूसरे का मटका बजान में। फिर उनके साथ सहयोगी जो थे ना, तो उनका अच्छा नाम था सभी का, तो उनके साथ मैंने करे काम। तो जैसी कई जगह सुना है जी कि फलाना रागनी कलाकार की फलाना गला कोनी बने कर दिया, आपस में उनकी गोली चला दी, यूं इस प्रकार तय घटनाएं कदे नहीं हुई हमारे तो जीवन में। अच्छा। स्टेज पर आपस में कदे चुटकला किसी ने किसी कह दिया, कोई डांट मार दी, वो स्टेज पे जो बदला में कि मैं कह दिया तो ठीक है, स्टेज पर तो उतरते वही भाई के भाई थे। और मेरा तो ऐसा स्वभाव था, आपस में मजाक भी करे जाते, गाए भी जाते, जैसे उपरातली की रगनी होया कर दी, लेकिन फिर भी ओढ़े भी भाई के भाई थे। बहुत बढ़िया सिस्टम था। आज की तरह नू कौन था भाई, फलाना क्यों नू बोला, दखड़ा नू बोला, ऐसा कुछ नहीं था भाई। एक बात और बताओ जी गुरुजी, बहुत सारे बंदे यूं कहते हैं यूं हम तो फिर भी ठीक गाँव में काफी कलाकारों का टच में हूँ, बढ़िया गाँव में तो यूं रागनी वाले ने जमा इसी करी थी, यूं तो जमा बुंडा बोल ले करते, बुंडा गाए करते। देखो ये बात जिसने भी कही है वो सही भी है, हमने देखा अपनी आँखें गए, साजे प्रोग्राम हुए हैं। तो ईब जो इसे रागनी का जिक्र कर रहे थे आप सारी खंडा खेड़ी में, को ये रागनी भी मैं अच्छी थोड़ा ही मानू था, ये मेरे पर स्टार्टिंग में लिखी गई। 20-30 रागनी, ये भाई थे मेरे से सीनियर है, मेरे हम उम्र भी मानस को 1-2 साल मेरे तब बड़े थे, सुनील दुजानिया, उनने लिखवाई थी। फिर वो मिले को नहीं है, बाली शर्मा जी ने गा दी थी, जिस फिर मन बाली शर्मा जी स्टेज पर ले जाने लग गए, गेला रखने लगे, क्यों मैं कोरस कार बोल लिया करता, कोरस वाला तो बने गया मोड़ा गानिया, तो क्यों बड़े कलाकार थे उस टाइम। तो उनके साथ में रहने लगे। 15-20 दिन में मास्टर जिया का, पालेराम जिया का, जगन्नाथ जी भी थे उस कार्यक्रम में, ब्रह्मानंद मलिक जी थे पुराने कलाकार, और रणवीर जी थे, बाली शर्मा जी थे, उनके साथ में तो मैं था। मैंने उस दिन मास्टर जिया का, पालेराम जिया का जो कार्यक्रम लाइव देखा ना, तो मेरा दिमाग में एक बात है, इतना गलत लिख दिया, अच्छा ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। तो मैं इनने भी, मैं अपना भी योगदान मानू इनमें कि भाई मन्ना भी बनाई है चटपटी रागनी, लेकिन थोड़ा सा यूं रहा के स्टेज पर मन्ना को नहीं बोला कर भी ना, ये रागनी मना स्टेज पर गाई तो बोला कर दे मैं, और इनका कसूर नहीं है। एक रागनी थी इस कंपटीशन में दुनिया की हवा बिगाड़ी, उसमें अगर हम सांग का जिक्र करें, सारे सांगिया का जिक्र करके एक जगह नू भी करा की है, 2 नकली तख्ता के ऊपर बखते बात उगाड़ी, इस कंपटीशन ने दुनिया की हवा बिगाड़ी। वो सांग के ऊपर थे, मतलब आटा में नमक जैसे थोड़ा सा चटपटापन तो हो जाया करे, लेकिन गंदा गंदा हुआ है। मैं जो ये नए कलाकार हैं जितने, इन सारे में बढ़िया मानू, क्योंकि इनने एक ऐसा काम कर दिया, मतलब रागनी खूब बेगाली लोगों ने, दादा लक्ष्मी चंद्र जाट, दादा मेहर सिंह, और उन इतने बड़े बड़े मांगे राम जी, धनपत सिंह जी, दयाचंद जी, मुंशी राम जी, मेहर सिंह जी, इसे कलाकारों तो लेके और मारा भर गया थी। हमने भी रागनी लिखी है छोटी मोटी, खूब गाली और खूब बना ली। रागनी का क्षेत्रफल जमा कम था, बिल्कुल सच्चाई है जी। 5-4 जिला में ज्यादा सुनी जाया कर दी। कौन से जिले सबसे ज्यादा? ये रोहतक, सोनीपत, भिवानी, गढ़ तो ये थे, सही बात है। और इधर अपना जींद में भी ज्यादा लंबा नहीं था, कैथल तक भी आ गया, पंजाबी बेल्ट आ जाते, नून इसार तय आगे फिर रागनी का क्षेत्रफल नहीं था। जैसे अपने हरियाणा के लोग, जैसे
ऑस्ट्रेलिया रहा है, अमेरिका रहा है, बाहर के देश में वह थोड़ा प्रोग्राम करवा लो, उसने थोड़ा मानेंगे कि भाई मतलब औरत ही फैल गई अपनी संस्कृति। अपने आदमी है उन्होंने तो किमें कहीं जाओ, अपने आदमी वो बढ़ावा देने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, अपने कलाकारों को अपनी संस्कृति को मान सम्मान देने के लिए, चाहे अपने 15 दिन में अपना अमेरिका बुला लो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो अगर हम बात करें हरियाणवी बोली की, इन कलाकारों ने इतना एंडी काम कराया, मैं सभी का योगदान समझू। ये जब पहले भी सारे मुंडा बोलोनिया थोड़े होया कर दे, अच्छे ज्यादा होया कर दे, मुंडा बोलोनिया थोड़े होया कर दे। इसी प्रकार से आज भी कमी काटने लगेंगे वह मानस कम पाओगे, अच्छा काम करने वाले ज्यादा पाओगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी हरियाणवी गाना सुन सकते हो आज। बिल्कुल इसको मान, इसके लिए मैं इन कलाकारों को बधाई देता हूँ। और भाई जो मर्द छोटे हैं सारे ने प्यार इतना करा भाई, इनकी माँ सरस्वती बनाए रखा करे, जो इनकी कला बढ़ती चलती रहो भाई। ईब की है कोई गाना चलते छा तो ऑफर आने लग जाएगी, तरह टी सीरीज तो ऑफर आएगा, जो देखो जी बॉलीवुड की फिल्म तो ऑफर आ गया। उस टाइम पे मैंने कहा आप प्रोग्राम पूरा हरियाणा में करया करते थे, पर किस प्रकार के ऑफर आया करते? ऑफर सब ना आया कर दे, जो अच्छे कलाकार थे जिनका नाम हो जाए, जिन्हें पब्लिक पसंद करया कर दिया, आशीर्वाद दिया कर दे। कंपनियां थी, कैसेट कंपनियां थी, जगदीश, मैना, सोनोटेक, सुपर लाइन, चीता, सोनोटोन, बिराना, कितनी कंपनियां थी। सारिया में तो ऑफर आया कर दे, जिसका बढ़िया लगा कर दे गाना, आओ जी हमारे लिए भी करो, हमारे लिए भी करो, हमारे लिए भी करो। इसी प्रकार से ऑफर, जैसे आज किसी गांव में प्रोग्राम और बाहर के सुन यार उन्होंने प्रोग्राम करवाना, उसे टाइम का कि मारा फलानी तारीख का प्रोग्राम है जी, ये ऑफर थे सारे। बिल्कुल आया बुढ़ा पकड़वा कर कई 2 लाइन जी, आया बुढ़ापा सुन लो भाई। जो ये एक रागनी मना बहुत अच्छी लगी है, और दिल से तो मना रहे के मेरा लफ्ज जो है मन मेरा तरफ तो दिल से लिखा है हर एक अक्षर। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिन पर ज्यादा सा थोड़ा सा प्यारा है। रे आया बुढ़ापा कड़वा करके, मत ना बेच किसान मने, अरे इब कंदे में सतना रा, मत ना करे बेरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके, मत ना बेच किसान मने, सतना रहा मत ना कर बरान मन, आया बुढ़ापा कड़वा करके। मेरा 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था, जब नाथ शरोंद गलाया था। उम्र 2 बरस थी मेरी जब जुए तने लाया था। हल जोड़ा और गाड़ी खींची, कोल्लू तेरा चलाया था। मन आया कर दिया गौ माता ने, जितना दूध पिलाया था। आया कर दिया गौ माता ने, जितना दूध पिलाया था। तेरा कमा कमा घर ठोक दिया, ठोक दिया तेरी ऊंची रखी शान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके, मत ना बेच किसान मने। अरे कंधे में सतना रा, मत ना करे बरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके। क्या बात है, बहुत बढ़िया नजारा है क्या जी। एक यह और बात सुना जी, जो ले कई जगह जाओ जो अपना वाली लाइन वाले तो बंदे रुपये कमा रहे हैं, जिनको जो पुराने कलाकार हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्यों जी रहे भाई गरीबी में? जो उस टाइम रुपये की वैल्यू थी, जितने रुपये थे पूरा मान सम्मान, और कलाकार ने पूरे रुपये मिला करते उस टाइम भी। ईब रुपये फालतू हो गया, काम फालतू हो गया, लोगों उस हिसाब से रुपये मिलते हैं। क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो गया, एक यू प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया जो यूट्यूब का यो माध्यम है, न्यू वाले पैसे भी बतेरे आजे हैं इनके, तो सोर्स बढ़ गया है। और ऐसा थोड़ा है कि पुराने कलाकार नु रहना,
समय के अनुसार। ये जैसे कबड्डी कुश्ती से ला लो, अपने जो फेवरेट गेम रहे हैं उन नु कहते हैं बेचारे वो बाल्टी बाल्टिया मकड़ तुड़ा के। उस टाइम बाल्टी की भी वैल्यू थी, किते किते पित्तल की बाल्टी भी दिया करते हैं। बिल्कुल। आज पित्तल की वैल्यू देख लो क्या है। क्या है, सही बात है। तो समय जिसा भी हो ना, उसा ही जो भी काम करता है उसका बेनिफिट उतना ही मिला है। परसेंटेज बढ़ दी जाओ आगे समय के अनुसार से, मतलब जैसे इनकम बढ़ती जाओगी भाई वो बढ़ते जाओगे, सोर्स बन गए इनकम के। तो पैसा है होना भी चाहिए, अच्छी बात है। बिल्कुल। आजाद जी, कदे आपकी जीवन के दौरान, आपकी इस इंडस्ट्री के दौरान कदे न्यू भी है कि पछतेवा है इस चीज का कि भाई मैं तो खम होया कि मैं और धंधा पकड़ लेंदे, सरकारी नौकरी पे भी लैके जांदे? भाई कोई पछतावा नहीं और पछतावा नहीं मानना चाहिए। चाहे कोई दिक्कत आ जाए ना जीवन में, उससे सीखना चाहिए। समस्या है ना, टेंशन हो रही भाई, टेंशन तय काम कौन चल रहा है। जो समस्या है उसका समाधान की सोच, समाधान की तरफ बढ़ो। टेंशन पालो ना, खराब कर देगी शरीर ने, बिल्कुल दिमाग ने। जी बिल्कुल। ऐसा आपने कोई एकेडमी भी खोल रखी है जिसमें आप नए नए कलाकार हैं, जो बच्चे जिसका इंटरेस्ट उसमें क्या हो जैसे कुछ? अजय बापा 5-7 भाई बैठे हैं, जी। मेरे नाम की है एकेडमी है। जुन सा मेरा भगोरा के निकले कुछ गावड़े बता दूंगा मैं तो। सही बात है जड़ा भी बैठा होड़ा एकेडमी है जी। ये शब्द कोश सारा फिर किताबां से आता है, जो मन में जो शब्द कोश है, दिमाग में जो शब्द कोश है? देखो ये तो अनुभव है, किताब से ले लो, किसी से सुनने से ले लो। मेरे को किताबी अनुभव नहीं है। मन तो समाज में उठा बैठी जो जीवन जीवा है यार, सब न बेरा है। बस किसी काम में कोई परफेक्ट हो जाए है, यो भाई गढ़वाए बजान में परफेक्ट है, तो न देख ले बोले मैं अज्जा गिल कुराड़ तारा भाई, तो नहीं से काम में डूंडा ठा दिया विदेशा ही हंड है तू। तो ये अपना अपना मतलब है, एक टेक्निक हो है, कोई उसने अपना गुण न संवार लेना है, उस पर काम कर ले, वो ही कामयाब है। बिल्कुल। और एक बात और मैं अपनी तरफ ऐड करूंगा, जो रियल कलाकार थे जिसने सुर ताल का ज्ञान था, वो आजाद जी जैसे थे। अरे नहीं भाई, ये बात भी मैं नहीं मानूंगा ना, ये भी भ्रांतियां हैं। मन ने आज तक किसी से भी किसी एकेडमी में जाके, जैसे आज के कलाकारों ने जितना ज्ञान है ना संगीत के बारे में, सुर के बारे में, मेरा ये मानना है कदे पहले ना हो इतना। अच्छा जी। हाँ जी। कदे आप न्यू तो नहीं कहने लग रहे, क्योंकि नए नए बालक आपके गाने चेक उस पर वीडियो बनाए थे, कदे आपने भी नए कलाकार गला गाने करने हो जहाँ तो उनकी इतनी सराहना लग रही हो करना? देखो जो सराहन की चीज होगी वह सराही जागी। मन ना आज तई किसी भाई थी ना, तो मन नाट्याओं को मन नू कह देना है। चाहे 15 साल का बालक है, मन आपके गला गाना करना है जी, आपा नहीं नाटे, हाँ कर लेंगे भाई, ठीक है। और भी जो भाई कहोगा उसे गेल करने तैयार है। नू मन को कर बेरा लगा फलाना राज्य है, उसकी जाके नू को मेरे गेला करना है। जैसे आप सुन के देखियो कलाकार ने, राजू पंजाबी था, खतरनाक सुरीला था, एक तो गॉड गिफ्टेड है, और फिर उसने तपस्या कर रखी थी, संगीत को सीख रखा था जड़ से, जड़ से सीख रखा था। राजमावर है, इतना खतरनाक, कितना सुरीला, मैं कितने नाम गिनाऊं आज के दिन जो सीखे हुए बालक हैं। और जो संगीत का ज्ञान है ना, अक्सर जिसने म्यूजिक साइड से जो पढ़े हैं बच्चे, और जिनमें टैलेंट था ना, उन सारे राग था सब कुछ सीखा है उनने। गानिये भी बने हैं बढ़िया बढ़िया, बहुत गणे ईबी भी हैं जो काम कर रहे हैं। पहले जिस तरह मैं तो रागनी गानिया बताऊंगा भाई, हमने देव ओरान से सारा बेरा हो, आपा न कदे को नहीं बेरा था या सरगम क्यों सारे गमा पा के ऊपर लगे रहा, तो आपने बतावा दूसरे भाई चाहे गोड़ के पीरे हूँ। जैसे बॉलीवुड के कलाकार थे जो बड़े बड़े गायक हैं, उनको नमन है। जैसे नुसरत जी जैसे, गुलाम अली जैसे, मोहम्मद रफ़ी जी जैसे, ये जितनी भी, ये एक समुद्री जीव थे, एक ज्ञान का जो संगीत का सागर है उसके जीव थे। हम तो कठारा पे बैठे बैठे भी चढ़ू कौन वर्ष का उसमें थे, बूंद भी कौन ठास का। हमने तो ठीक है बूढ़े रागनी गांधे सुन लिए, हमने वो रागनी याद कर ली, उनकी तरज भी उन्हें की सीखी। फिर कुछ और नकल मार के पंजाबी गाना आ गया, कोई हिंदी गाना आ गया, कोई राजस्थानी आ गया, उस पर कॉपी करने लगे, उस पर अपना नए शब्द लिख लिए। इस प्रकार से देखा, मैं तो संगीत से जुड़ा को नहीं, आप गढ़वा बेंजू तक सीमित। हाँ खटका था अपना, सांग का साज मेरा बहुत ज्यादा पसंद है। सांग की जो शैली है ना, मेरा वाह गढ़वा बेंजू भी ज्यादा पसंद है।
तो उस पे भी मन्ना को नहीं बेरा इनकी के मात्रा है, के ताल है, के चाल है। आप अपना कॉन्फिडेंस कर अपना स्वाद के हिसाब से उन पे भी गा सका मैं बेरा को नहीं सौदा के है। नहीं देखो सच्चाई। आपने बदलता दौर देखा, आपने रागनी तय फिर ये गाने बनते देखे हैं। हाँ जो रागनी कलाकार ने वे अपना अपने क्या तक नहीं डले हुए इस इंडस्ट्री में, आजकल के स्टूडियो में उस प्रकार ते में क्यों नहीं डले हुए कि तेरा गोली चला दे नू करते हैं, इस प्रकार के गाने खूब चल रहे हैं जी बदमाशी में, क्या तक नहीं करते इस तरह काम। जैसे उस चीज ने अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ ज्यादा माना है लोग। वो राजा रानी के किस्से उनमें शिक्षा पर बातें ज्यादा हुआ कर दी, घर गृहस्थी की बातें। सेठ ताराचंद का किस्सा सुना ना, दादा लक्ष्मी चंद जी का, अनेक मोड़ पर अनेक बातें सिखावा उसमें, टोटा के बारे में, नफे के बारे में, धर्म के बारे में। जैसे एक रागनी है, वो टोटा आ गया, टोटा क्यों आया, धर्म छोड़ दिया, भाई वो सिखा रहे हमने धर्म करना चाहिए आदमी ने। धर्म छोड़ दिया तो टोटा आ गया। टोटा किसी चीजों है, टोटा औलाद ने बिकवा दे, यह टूम ठेकरी गहना जमीन जायदाद ये तो बात औलाद ने बिकवा दे, वो कब है। और वो अपना लड़का ने जो उसका पगड़ी बदला यार था ना, उसके घर गिरवी धन जावे है। देखो वहां सिखाता है, उसका घर गिरवी धन गया ना, नु बोला भाई एक चीज से अनमोल इसने गहना धर ले, टोटे में भरोस मेरी दया कर ले। नु बोला अरे भाई हाँ पा मित्र हाँ, तू यार धन ले जे, सही बात, धन ले जा छोरा तो यार तेरा और मेरा। नु बोला ना भाई, बोला टोटा आया है, जमीर को नहीं मर रहा भाई। सिखाता है जमीर के बारे में, आदमी मानवता के बारे में। जब तक कोशिश हो ना, मतलब किसी के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए आदमी ने, किसी का आसरा नहीं तकना चाहिए। भाई मेरा छोरा ने रख दे, मेरा ब्यों तो का मैं मेरे ने ले जाऊंगा। उस लड़के ने गहना धर के यारी दोस्ती भी सिखाई, भाई पीछे ले जे, छोरा की जरूरत को नहीं। कितनी अच्छी बात सिखाई है। उसके बाद उस लड़का ने लेके कहानी के अनुसार वो हरनंदी नदी पर आ गया, और उसने खान पीन का जो सामान दे रखा था 200 रुपये जो लड़का गहना धरण के दे रखे थे, वो उसका गुम हो गया। 200 रुपये खान का भोजन धरिया घाट पर आकर हरनंदी इतना लूट लिया, मैं के सुख पाया ना के। और इसी सी बात एक तो कितनी बड़ी बात सिखाई है, एक प्यार प्रेम की, मोह ममता की, लगाव की, अपनापन की। नु बोला अरे लड़का गया उम्र थी यानी, और न्यू आ गया आख्या में पानी, ये तो मेरे किमे को नहीं जान दे। बोला रहा जब मांगेगी दाम से ठाणी में कितने दूंगा ले गए, और नंदी इतना लूट लिया मैं के सुख पाया ना के। औरत का सीन नु दिखा दिया, पर देख रहा घर जान देवा तेन पूछेगी। और वाय बनी घर जान दे, बोला सेठ जी आ गया, बोला हाँ आ गया। बोला छोरा छोरा ने छोड़ दिया, बोला पीछे खड़ा है, रो पड़ा। बोली लाला जी रो क्या है। लुगाई सिखाया, लुगाई कितनी मदद कर सका आदमी की, कितनी बड़ी साथी हो लुगाई। ने बोली बेशक बणिए की जात है, सह बणिए की जात पिया तू घूट सबर की भर ले, आखिर न तू मर्द को आवा जाके ते नौकरी कर ले। के सिखाया भीड़ पड़ी में। उसके बाद वनु पूछा न पीछे कड़ा है, रोया, ओड़ा कही है, टोटा आ गया। लेकिन आदमी ने कुकर रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। नु बोला रहा मेरे गढ़ में गला दुख विपता का फंदा, गढ़ घुट भी गया तो गजब है गजब, और लड़का भी गया, उर्मत भी गई, धन लुट भी गया तो गजब है गजब। तो वहां बताता है गृहस्थी के बारे में, लक्ष्मी चंद तेरी जान कभी हर ले कोई तूफान, दुख सुख को गृहस्थी में ही जाने इंसान। मतलब दुख सुख का गृहस्थी में ही मेरा पाटा है। अगर किसी का दिल है फूलों के समान, वो कुट भी गया तो गजब है गजब, लड़का भी गया, उर्मत भी गई, धन लुट भी गया तो गजब है गजब। कितना सीखने को मिला है। और किसी भी इतिहास ने उठा लो, वीर मर्द के बारे में वो बात फिर आ जाए घूम फिर के धर्म कर्म के बारे में। आप यूं कहना चाह रहे हो कि जो रागनी कलाकार है कुछ ना कुछ शिक्षा दे कर दे, इसलिए मान्यता थी उनको, इसलिए मान्यता आज भी है उनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई गाने क्या कौन करते जी, गाने यार एक समय एक दौर हो है, गाने कोई नया बालक जो जिसका रागनी गाने की खटक है, यह पैदाइश तो सारी रागनिया की है। जितने कलाकार आज के दिन काम कर रहे ना, सारी रागनिया की पैदाइश है, एक आधा की तो मकंदा को नहीं, रागनिया ने जन्म दिया इन भी। तो
बदलाव जैसे उनका बदलाव प्रकृति का नियम है, तो ये न बदलिया बा, जिसका जी करेगा वो बदलेगा, हम करने लग रहे। बाली शर्मा जी नई बुढ़ापा में फिर डूंडा ठा रखा है। बिल्कुल विकास कुमार रागनी है तो गाया करता है, रागनी गाया करता जी, बिल्कुल। कितने बढ़िया गाने और गाए आपका गाना सुना। यूं भी बहुत बढ़िया चल रहा है जी, सारी सब पूरा आरपी ने रैप किया था उसमें, थोड़ा मॉडर्न तरीका था कर दिया। हाँ, अब वो भी दोबारा ठा लिया है। बिल्कुल सही था। अगर आप उस टाइम का रिकॉर्ड का खर्चा सब ला, मैंने कहा चलो जी आपने कोई रागनी रिकॉर्ड करानी थी, मैं ना था मैं खुद दे कर दे या फिर आपके भी कुछ लग गया कर देनू? ना वो दिया कर दे मैंने ताना भाई। अच्छा। हाँ, जो भी उस टाइम का सिस्टम था, जो भी कंपनियां थी, वो खर्चा दिया कर दी। और अप्रोच किस तरह कराया करते उस टाइम पे, मतलब कि फोन फान रखा करते जो ले सारे साजिंदे भाई जोड़ा चल देखो रहा भाई, पहले का तो पैदल का सिस्टम था सारा। मेरे टाइम पे फोन आ गए थे लैंडलाइन, ठीक है। और मुन्ना फोन जल्दी ये लुआ लिया था, MP कोटा तला गया था मेरा लैंडलाइन फोन। अच्छा। तुम्हारे तो सुविधा थी, बुढ़ा ने तो न्यू जैसे चिट्ठी पत्री देने जाया कर दे, संदेश देने जा रहे ब्याह वाणा गए तो ब्याह वाणा मर के संदेश दे दूर जाके देख आने पड़ा करता है। किते पैदल चलिया, किते तांगा चलिया, किते रेडी न्यू बस चाल पड़ी थी, फिर उस हिसाब से होया करता है जी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी, बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे, जो नया यूथ भी देखने लग रहे, अपने चाचे ताऊ दादे भी देखने लग रहे हैं जी। आप लास्ट में नए कलाकार आते और अपना नया यूथ है, क्या संदेश देना चाहोगे? मजेदार अपना विवेक काम करो भाई, नए हो चाहे पुराने हो। और भाई सारा न राम राम, सारा न दिल तक नमस्ते करा, हाँ राम राम करा, हाँ टेंशन लेनी को नहीं, मौज ते जीना है। बड़ा को जे तो उसका समाधान करना है, और गणा है भटकन की जरूरत को नहीं, मतलब दुनियादारी में मौज की जगह यो जन्म एक के बार मिला है। बिल्कुल। लास्ट में 2-3 लाइन हो जाए कौन सी रागनी की? लाओ जो भाई सजिंदर तैयार तो हम भी आजा भाई, ठीक है, मौका भी लग रहा है, और दादा लक्ष्मी चंद ने कही थी मौका चुकना नहीं चाहिए आदमी। सही बात है जी। हेरी नगदा नगदी दामा में के धोखा हो सैरी, रोज काम ना बना करे कोई मौका हो सैरी। नगदा नगदी दामा में के धोखा हो सैरी, रोज काम ना बना करे कोई मौका हो सैरी। तो भाई धन्यवाद सभी का भाई जी। बिल्कुल है भाई, आपने गढ़वा भी देखा काफी टाइम के बाद देखेगा। अच्छा, इसके क्या ताल है भाई? इसके ताला तो घाटे गुंदी समुद्र है भी। अच्छा। हाँ जी, समुद्र है का कोई स्पीड में मारो पीस, कोई स्पीड में पीस दुगण में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे ये अजय भाई ये सत्संग की ताल है ये। अच्छा जी। हाँ, और सत्संग जो गढ़ुआ पर जो मजा आ जाएगा ना, कई बार उसने पक्का साथ ने टक्कर दे दे यो आनंद। जैसे छोटी सी मैं बताऊं, किसा किसा टेम बिताया रे मेरी सुन ले आज कहानी, किसा किसा टेम बिताया रे मेरी सुन ले आज कहानी। खेती बाड़ी काम बाप का करता दिन और रात कमाई, दो थे बड़द मारे ठाडे ठाडे पालन खातर पेट कसाई। मेरे दादा की चौधर घर में दादी सबकी करे सुनाई, कई गऊ हम राख्या करते खाया करते दूध मलाई। कई गऊ हम राख्या करते दूध मलाई। मयाना पहाड़ी लाया रे मेरी सुन ले आज कहानी, किसा किसा टेम आया रे मेरी सुन ले आज कहानी। ये एक अलग चीज है। और काफी कलाकार जैसे जो सत्संग के जो कलाकार थे, उन्होंने इस ताल पर बड़ा लोगों को रिझाया है, सुनाया है, और अपना नाम कमाया है, घर चलाया है। बहुत अच्छा। आज भी बज रही है गुरुजी ये तो। जी बिल्कुल ये चीज बिल्कुल आज भी नई भी है नहीं, उसमें इसमें भी इंस्ट्रूमेंट में भी काम आवा, बहुत कंप्यूटर में लगा हुआ। इसके बिना मतलब कि संगीत अधूरा है अपना हरियाणा खास जी कर। बिल्कुल संगीत, हाँ हरियाणा का खासकर सही बोला आपने। और जगह जगह यूज होता है ये, पहले भी मटका बड़ी बड़ी फिल्मों में यूज हुआ है पहले से। जो बेंजू है वो भी बड़ी बड़ी, कर्मा फिल्म देखी होगी आपने, कर्मा में बेंजू स्पेशल
स्पेशल बज रहा है, दिल दिया जान भी अपना देंगे। हरियाणा तक कलाकार गया था जी कोई अर्थ है। जी भाई नो नहीं बेरा, हम्म, लेकिन योगदान तो हरियाणा का काफी है ना, बॉलीवुड में भी शुरू से ही बहुत बड़े बड़े स्टार हरियाणा से रहे हैं वहाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल। जी आज भी हैं गुरु जी। हाँ आज भी हैं। ले भाई आपने यू बहुत बड़ा मजा आया होगा भाई, उम्मीद है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी पूरी टीम का। धन्यवाद भाई सभी का, सभी दर्शकों को फिर एक बार फिर राम राम भाई। बिल्कुल आपकी विचारधारा भाई कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।